कवि कहता है, जिंदगी है अगर जिंदगी है अगर पहले तो यही चिंतन करना, जिंदगी है किसकी वजह से, क्या हम उसका पुण्यानुमोदन कर पाते हैं। जिंदगी है अगर तो जिंदगी हो कुछ काम की, जिंदगी है अगर नाम की, तो जिंदगी किस काम की। काम करना है तुझे, काम करना है तुझे, फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार हैं आराम की और हराम की। मुझे बहुत अच्छी लगी ये पंक्तियां। 2015 में, लगभग 9 साल हो गए हैं, मैंने एक शिविर किया था। मैं पूरा उसका सारांश देने वाला हूँ, पूरा तो नहीं, शॉर्ट में देने वाला हूँ। पूरा तो बहुत बड़ा विषय है ये, क्योंकि चिंतन बहुत बड़ा विषय होता है। वहां पर मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी, उसको लिखने के बाद आपको संदेश होगा ये एक तरह से शॉर्ट में। आप उसमें से कुछ अपने मतलब का निकाल सकते हैं तो निकालिएगा जरूर। तो मैं उससे मैं मुझे गायनी तो नहीं आता है, लेकिन वैसे ही बोलूंगा। नमो नमन है भीम को। तो मेरे हृदय में पहला नंबर भीम का ही आता है। मैं क्या करूं, अपने स्वभाव से मजबूर हूं, बुद्ध बाद में ही आते हैं। नमो नमन है भीम को, नमो बुद्ध भगवान। चिंतन के इस विषय से मिला मुझे यह ज्ञान, मिला मुझे यह ज्ञान, सदा सकारात्मक ही रहना, स्वयं को मिटा देना, सदा ग्रहणशील ही रहना। एक रूप रहना तुझे मुझे, एक रूप रहना तुझे, हो मरने का चाव। हमारे दमचारी कहते हैं ना, कब मरोगे। एक रूप रहना तुझे, हो मरने का चाव, बिना मिटे मिलता नहीं आध्यात्मिकता का भाव। चिंतन का है अर्थ लो, सत्य को पहचान। चिंतन का मतलब ही सत्य को पहचानना। चिंतन का है अर्थ लो, सत्य को पहचान, विषय सदा अर्थपूर्ण हो और जागृति का भान। सीढ़ी बना लो व्यायाम की, सम्यक प्रधान सम्यक व्यायाम। सीढ़ी बना लो व्यायाम की, खोजी रहे स्वभाव, मन विषय के साथ हो ऐसा ही रहे भाव। चिंतन परंपरा है बुद्ध की, हमने शुरुआत नहीं की, बुद्ध काल से ही है। याद कीजिए, सिद्धार्थ बरगद के पेड़ के नीचे जब खेतों में हल चल रहे थे, क्या कर रहे थे वो, कीड़े मकोड़ों के बारे में चिंतन कर रहे थे। चिंतन परंपरा है बुद्ध की, काफी है प्राचीन, वर्तमान में अगुआ बने जय हो बाबा भीम। मन को सुधारने की विधि है, ले तू सच्ची जान, हो यदि प्रज्ञा साथ में मिल जाए निर्वाण। विचार जो भावे मुझे, परे कल्पना के होए, पैंतरेबाजी भी ना करें अर्थ सार्थक हो। यहाँ पैंतरेबाजी चलने वाली नहीं है कि दे दो 1 लाख रुपया और गले में केसा आ जाएगा, ये नहीं होने वाला इधर। चारों सती हो साथ में, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति और धम्मानुसति। चारों सती हो साथ में, अनुस्मृतियां ना भूल, जो 10 अनुस्मृतियां हैं। चिंतन हो 6 धातु का, जीवन नहीं है फिजूल। 6 धातु का ध्यान जो हमारे जीएफआर के मित्र उनको कराया जाता है, मैं यहाँ पर नहीं कराने वाला हूँ। आपको अगर इसका इंटरेस्ट है तो आगे बढ़िए और मौका मिलेगा। चारों सती हो साथ में, अस्मृतियां ना भूल, चिंतन हो 6 धातु का, जीवन नहीं है फिजूल। खुला करो अपने आप को, हो विचार महान, शरण गमन करना तुम्हें यूं ही मन में जान। संबोधि मिल जाए तुझे, संबोधि मिल जाए तुम्हें ये ही मन में जान। संबोधि मिल जाए तुम्हें करो यही प्रयास, ऐसा ना अगर हो सके तो श्रोतापन की आस।
कम से कम श्रोतापन की तो आस होनी ही चाहिए। अगर फर्स्ट नंबर की प्रयास करोगे, सेकंड पे तो आ ही जाओगे। मैत्री से चरिया रहे, हो मैत्री का भाव, सभी जीव सुख से रहें, यही वो मन में चाओ। रहे संपर्क हमेशा यहाँ, रहे संपर्क सदा यहाँ, आचार्य हो या उपाध्याय, मित्र सहायक छूटे नहीं, कहीं ये गलती ना हो जाए। उल्टे प्रवाह में बहना तुझे, यही संग की चाह, चिंतनशील रहना सदा, यही धम्म प्रवाह। बगैर मिटे होगा नहीं, बगैर मिटे होगा नहीं तेरा पुनर्जन्म, ग्रहणशीलता में रहो, रहेगा मन प्रसन्न। सीढ़ी बनाओ व्यायाम की, करो स्मृति का ध्यान। ये सीढ़ी साथ छोड़ने वाली नहीं, बार बार व्यायाम की। और स्मृति भी देखो, पंच धर्मेंद्रियों में बीच में है स्मृति। सीढ़ी बनाओ व्यायाम की, करो स्मृति का ध्यान, मैत्री भाव मन में रहे और छह धातु का ज्ञान। रखूं साध इनको सदा, रखूं याद इनको सदा, तीन लक्षणों का ध्यान। तीन लक्षण जानते होंगे, दुख, अनित्य और अनात्म। इसी पे अधिकतर प्रवचन चलते हैं, गहराई में जो आखिरी नंबर आता है तब। रखूं याद इनको सदा, तीन लक्षणों का ध्यान, अनित्य अनात्म और दुख दुख का ज्ञान। साधुवाद है, साधुवाद है धर्मचारी नाग केतु को, जो दिया हमें समझाए। नमन करता है मैत्री सागर को, बाकी दिया बताए। आप जानते हैं ग्रुप में जब होती है, बाकी बचा कुचा वहां पता चल जाता है। साधुवाद है धर्मचारी नाग केतु को, दिया हमें समझाए। नमन करता हूँ धर्मचारी मैत्री सागर को, बाकी दिया बताए। कल्याण मित्र बोधि सागर मेरे, कल्याण मित्र बोधि सागर मेरे, पल पल मेरे साथ, चाहे भले सरी से चले गए हों, आज भी हमारे साथ हैं। कल्याण मित्र बोधि सागर मेरे, पल पल मेरे साथ, रखूं याद इनको सदा, इन्हीं का तो है आशीर्वाद। संगों में है संग ये, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। संगों में है संग ये ही अनूठा जान, धन्य धन्य ये महासंग, त्रियत्न महासंग जान। माफ करना मित्रों मेरे, माफ करना मित्रों मेरे, कहीं गलती हो जाए, बिना मति बिन अभ्यास के रचना रची न जाए। जस खोजा, जस खोजा समझा मैंने, दिया अभी बतलाए, लेना नमन मेरा सभी, बोधि प्रकाश शीस नमन। ये मेरा सारांश है चिंतन का। अगर इन विषयों में से आप अपने चिंतन के विषय छांट लेते हैं तो बहुत आपको कुछ मिल जाएगा। अब मैं आता हूं, इसका दूसरा चरण है, वो है जो अभी यूबीएस गौतम ने कहा, मैं उसी पे चलूंगा। गहराई में अगर जाना है तो क्या करना है, हमें जो है न तो खुद को परेशान करना, न दूसरों को करना। जैसे अक्सर देखा होगा, जब शिविरों में जाते हैं हमारे कुछ भाई बहन, अजागृति बस उनको ये पता नहीं होता मैंने अपना जो तकिया ध्यान की कैसे लगानी, फटका मारते हैं, उससे दूसरों का ध्यान डिस्टर्ब होता है। हम घर में बर्तन उठाते हैं या रखते हैं तो ऐसा जताने का प्रयास करते हैं, जान लो हमने रख दिए, इस तरीके से आवाज करते हैं। या बगल में कुर्सी ला करके बैठना चाहते हैं, चार लोगों के बीच में कुर्सी ऐसे खींच के लाएं, चाहे कितनी गंभीरता की चर्चा हो रही हो, तो वहां पर जो है कुर्सी खींच के लाएंगे, आवाज करते हुए आएंगे ताकि पता चल जाए सबको। अरे जब आप बराबर में आएंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो ऐसा ही एक बार की बात, भगवान बुद्ध वेणु वन में विहार कर रहे थे, तो वहां पर एक 6 वर्गीय भिक्षु था। वो जो 6 वर्गीय भिक्षु खटखट की आवाज, खड़ाऊ पहन करके जहां से भी निकलते थे खटखट की आवाज करके निकलते थे। उस खटखट की आवाज से भगवान बुद्ध को ऐसा लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। जैसे हमारे मित्र हैं, शिविर में जब जाते हैं तकिया पटकते हैं, तो उन्होंने आनंद को बुलाया और पूछा ये कौन है।
ये खटखट की आवाज करने वाले कौन हैं? और यहाँ भी मैं देखता हूँ कि ध्यान चल रहा है, हमारे ऑनलाइन पे कुछ भाई बहन कुछ भी कर रहे हैं, सब चल रहा है। ऑनलाइन है, आप भूल जाते हैं और फिर मेरे पास कॉल आता है, क्योंकि आप केवल आप ही नहीं बैठे हैं, ये कार्यक्रम और भी लोग देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे। ये चैनल जो है लाइव भी चलता है। तो फिर मुझे पर फ़ोन आता है कि ध्यान चल रहा था या चाय चल रही थी? ध्यान चल रहा था, ये बातें चल रही थी, वहाँ 4 लोग बैठे क्या कर रहे थे? वो ध्यान, बाकी ध्यान कर रहे थे। तो भगवान बुद्ध उनको संदेश देते हैं, ये चिंतन के विषय हैं, छोटी-छोटी बातों से हम सीख सकते हैं। तो भगवान बुद्ध उनको कहते हैं, 2-3 गाथें बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, कायोपकोपम रखेय, कायप रखेय, कायेन संवतोषिया, काया दुचरतम हित्वा, काये सुचरितम चरे। अर्थात कायिक दुराचरण से बचें, जो भी हमने बताया है वो काया का दुराचरण है। वाणी में संयत रहें, वाणी के दुराचार को छोड़ें, काया के दुराचरण को छोड़ें और काया का सदाचरण करें। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, बचोप रखे बाचाए संवतोषिया, बची दुचरितम हित्वा, बाचाए सुचरितम चरे। अर्थात वाणी का जो दुराचरण है उससे बचें, वाणी के जो 4 नकारात्मक सील है उनसे बचें, वाणी से संयत रहें, वाणी के दुराचार को छोड़ें, वाणी के सदाचार का आचरण करें। ये कोद बग्गो से है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, मनोप को यंग मनसा संवतोषिया, मनो दुचरितम हित्वा, मनसा सुचरितम चरे। अर्थात मानसिक दुराचरण से बचें। इसका मकान इतना लंबा चौड़ा ऊंचा कैसे बन गया? ये संगमरमर कैसे लग गया? मन के जो जहर हैं उनसे बचें, मन से संयत रहें, मानसिक दुराचार को छोड़ मानसिक सदाचरण का आचरण करें। शॉर्ट में भगवान बुद्ध आखिरी में कहते हैं, कायेन संबुता सीरा, कायेन संबुता धीरा, अथो बाचाय संबता, मनसा संबता धीरा, ते वे सुपर संबिता। सुपर, वो सुपर संयमी है। देखो, सुपर उस समय भी चलता था पाली भाषा में। जो वीर, जो धीर पुरुष काया से संयम है, वाणी से संयम है और मन से संयम है, वे ही पूर्ण रूप से संयमी हैं। तो हमें वाकई अगर ध्यान साधना की गंभीरता में जाना है तो ये चिंतन करना है कि हमारा जो काया का आचरण अच्छा हो, वाणी का आचरण अच्छा हो और मन का भी आचरण अच्छा हो। तो हमारा आज का जो विषय है, हम शुरू में ही बता दिया था, ध्यान हो तो, वो क्या है? अष्टपुरुष पुगला। अष्टपुरुष पुगला कैसे बनते हैं? वो बनते हैं समाधि से। और समाधि कौन सी है? क्या हम जो वाकई बैठते हैं वो समाधि है क्या? मैंने एक बार बताया था कि ये ध्यान नहीं है, ये क्या है? शांति विहार है। ये ध्यान नहीं है, ये क्या है? सुख विहार है ना? तो फिर समाधि क्या है, हमें इसको समझना है। तो मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। समाधि के 3 अंग हैं। पहला है समथा, दूसरा है समापत्ति और तीसरा है समाधि। तो समथा क्या है, हमें यह समझना है। पाली भाषा में इसको समधा कहा गया है। सच में तो ये जो समाधि है, ये एकाग्रता की ही अवस्था है, चित्त की एकाग्रता है।
किसी निश्चित बिंदु पर हमारा जो ध्यान होता है उसको ही समाधि कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमने बताया था, पहला बताया था, जिंदगी है काम नाम जिंदगी है अगर तो हमें जिंदगी हो काम की। यानी हमें पहले क्या है, निश्चय करना है, संकल्प लेना है। और दूसरा क्या है, हमने अपना आचरण शुद्ध करना है। और जब हमारा आचरण शुद्ध होगा, बैठक शुद्ध होगी, मन में जो विचार हैं, वितर्क हैं, विचार हैं, ये जब निकल जाएंगे तो प्रीति की अवस्था आएगी। और फिर उसके बाद जो यहाँ अवस्था आएगी उसको समथा कहा जाता है। जैसे हम आनापान सती ध्यान करते हैं, पहली पारी में गिनती गिनते हैं, दूसरी पारी में गिनती गिनते हैं, तीसरी पारी में हम देखते हैं, तटस्थ हो जाते हैं, चौथी पारी में एक निश्चित बिंदु पर हमारा ध्यान सांस का होता है। तो इसी तरीके से हम समाधि जो एकाग्रता का रूप है, उसको महायानी जो ग्रंथ है उसमें समापत्ति कहा गया है। और समथा क्या है? एक रूप हो जाना, हो जाना। जैसे साबुन का चूरा पानी में पूरी तरह से घोल दो तो साबुन का चूरा और पानी एक हो जाता है। इसी तरह से हमारी समता की अवस्था होती है। यहाँ पर शारीरिक और मानसिक जो शक्तियां हैं वो एकजुट हो जाती हैं। यहाँ पर उच्च चेतना की अवस्था होती है। और इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो अष्टांग मार्ग का सम्यक व्यायाम अंग है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो जो तीन अवस्था है, समथा और समापत्ति। अब समापत्ति क्या है? समापत्ति का मतलब है कुछ न कुछ प्राप्ति। जो लोग ध्यान करते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि हमें कुछ न कुछ ध्यान में जब हमारे विचार खत्म हो जाते हैं, वितर्क खत्म हो जाते हैं, वहां पर हमें किसी प्रकार का लोभ, द्वेष या मोह नहीं होता है, हल्की मात्रा में हो जाता है, तो वहां कुछ न कुछ हमें ध्यान में कुछ दिखने लग जाता है। क्या दिखने लग जाता है? उसके कुछ अनुभव आपने किए होंगे, कुछ मैं बताने वाला हूं। जैसे देखा होगा, प्रकाश का अनुभव होता है, आवाजों को सुनने का अनुभव होता है। और जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें ऐसा लगता है हमें तो कहना भगवान दिख गए, अब हमारा जीवन धन्य हो गया। लेकिन वो धोखा है, वो समापत्ति है, वो कहना समाधि नहीं है। कई बार सुगंध का अनुभव होता है, कई बार दुर्गंध का अनुभव होता है, कई बार प्राकृतिक दृश्यों को देखने का अनुभव होता है, कई बार स्वच्छ नीला आकाश फैला हुआ दिखाई देने लग जाता है, कई बार आकाश में बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, कई बार आकृतियां दिखाई देती हैं, कई बार चेहरे दिखाई देते हैं। मुझे भी दिखाई दिए हैं स्वयं, एक बार भगवान बुद्ध स्वयं, बाबा साहब भी दिख सकते हैं, आप और भी कोई देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे वजन में, भार में परिवर्तन होता है, कहीं कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। आप ऐसा लगेगा उड़ने लगे हैं, आपका पिछला हिस्सा उठने लग जाएगा। मेरे साथ भी हुआ है। एक बार बोधन में हम ध्यान कर रहे तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। ध्यान खत्म होने के बाद रतन सिद्धि मेरे पास आए, मेरे गले में अपनी बाहें डाली, बोले क्या कर रहे थे? उड़ने की तैयारी कर रहे थे। कहाँ उड़ना था, कहाँ जाना था? आपको पता नहीं था हम ध्यान में हैं। हमने हाँ, बाद में पता हुआ मुझे। बोले ध्यान रखिएगा, ये समापत्ति की अवस्था है, उड़ मत जाना आगे। मैंने कहा ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसी अवस्थाएं आ सकती हैं। कभी आपका शरीर गर्म हो सकता है, ऐसा लगेगा। कई बार आपका शरीर ठंडा लगेगा। और ये चीजें कई बार हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस भी करते हैं ये। तो कई बार क्या होता है, मन हमारा बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। एक एक हमारी जो ज्ञानेंद्री है, हमारी जो क्या नाम, सबसे छोटी इकाई हमारी है, वो भी का नाम जो है जागृत हो जाती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग हमारे जागृत हो जाते हैं। विलक्षण बुद्धि का उस समय कुछ समय के लिए अनुभव होता है। बहुत ही अत्यधिक कई बार आनंद आता है कि बस
ऐसे ध्यान में बने रहो, यहाँ से उठो ही मत ना। न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न बाथरूम, टॉयलेट की किसी की चिंता नहीं होती है। प्रकाश की भी कभी प्राप्ति हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है दूर से किरणें आ रही हैं, हमारे ऊपर पड़ रही हैं। ऐसा लगता है बुद्ध की जो लाइट ऑफ एशिया हैं, उनका प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है। अवर्णनीय शांति का अनुभव होता है और प्रकाश की प्राप्ति ऐसे होती है जैसे हम खुद ही चमकने लगे हों। कभी-कभी ऐसा लगता है अंतर्दृष्टि की जो झलक है, वास्तविक झलक है, वो हमें उसका अनुभव होने लग जाता है। ये क्या है? ये सब लक्षण जो हैं, काहे के हैं? समापत्ति के हैं। इसके अलावा और भी आप अनुभव उसमें जोड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही गंभीरता हमारे मन में आ जाती है। आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे सामने बुद्ध की मूर्ति है, उसको 3 तरह से देख सकते हैं, इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। पहले पूरी मूर्ति को देखना है, काफ़ी देर तक देखते रहिए, खुली आँखों से देखिए, फिर बंद करके देखिए, आपको आकृति साफ-साफ नज़र आने लग जाएगी। उसके बाद आप उसके सूक्ष्म भाग पर को देखिए किसी पर, तो आपको और ज़्यादा गंभीरता होगी। और लास्ट में तीसरा में केवल एक बिंदु, कोई भी एक पार्ट ऑफ बॉडी उसको देखिए और ध्यान से देखिए, तो फिर आपको जो है और ज़्यादा गहराई प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं और वो है समाधि। समाधि का जो सही अर्थ है वो है सत्यता। समाधि का सही अर्थ है जागृता। समाधि का सही अर्थ है एकाग्रता। समाधि का सही अर्थ है जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में देखना। ये है समाधि। समाधि और प्रज्ञा दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। फिर हम फर्क कैसे महसूस करेंगे? एक उदाहरण के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। जैसे दीपक है या कैंडल है। कैंडल के नीचे का जो हिस्सा है वो समाधि है और ऊपर का जलता हुआ जो हिस्सा जो प्रकाश दे रहा है वो क्या है? प्रज्ञा। समाधि से ही प्रज्ञा निकलती है। अब प्रज्ञा है वो समाधि में ही अंतर्निष्ठ है, उसी में है, अलग नहीं है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। और जब हम समाधि की अवस्था में आते हैं, जिसको हम परफेक्ट समाधि भी कह सकते हैं, तो वहां क्या होता है कि यहाँ पर जो है, जो हमारे मन के 3 जहर हैं। कौन कौन से 3 जहर हैं? कामाश्रव, यानी पुनः पुनः इसी अवस्था को प्राप्त करने की इच्छा, या तृष्णा, या लालसा। ये जो लालसा की प्रवृत्ति है, पुनः पुनः प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा है, इसी को ही हम कामाश्रव कहते हैं। दूसरा है भवाश्रव। ये संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, अब संसार के प्रति हमारी जो प्रवृत्ति है, अर्थात बुद्धत्व को छोड़कर एक मार्ग है बुद्धत्व को प्राप्त करना, बुद्ध के मार्ग पर जाना, और एक दूसरा है संसार के मार्ग पर जाना। तो संसार के मार्ग पर जाने की जो अवस्था है हमारे मन में, उसको कहा जाता है भवासा। एक है बुद्ध का मार्ग, एक है संसार का मार्ग। बुद्ध किधर गए थे? संसार के मार्ग के विपरीत। लेकिन हम किधर जाते हैं अधिकतर? सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, तो बुरा क्या है? संसार के मार्ग पर। ये हमारे मन का दूसरा जहर है। और तीसरा जो जहर है वो है अविद्याश्रव, यानी कि अज्ञान के प्रति जहर की जो प्रवृत्ति है, अर्थात जो हमारा आध्यात्मिक अंधकार है या अजागृति की अवस्था है, हम उसी में ही बने रहना चाहते हैं। उस अवस्था से हम बाहर निकलना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग इंद्रियों के सुख भोगते रहते हैं और वह अध्यात्म मार्ग पर जाना ही नहीं चाहते हैं। कर लो इसी जिंदगी में जो कुछ करना है, अगली बार पता नंबर आए ना आए।
अब की बार 100 के पार देखा जाए। तो ये जो अवस्था है वो होती है हमारे सांसारिक मार्ग की अवस्था। लेकिन इन तीन जहरों को जब दूर करते हैं, इनसे परे जाते हैं, इन तीनों जहरों की प्रवृत्ति लगभग समाप्त हो जाती है, पूर्णतः अनुपस्थित रहती है। यह वह अवस्था है जहां इंद्रियों के अनुभव और भौतिक वस्तुओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भौतिक वस्तुओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यह वह अवस्था है जहां किसी भी प्रकार के सांसारिक अस्तित्व के प्रति हमारी किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं होती। इसमें निब्बाण या बुद्धत्व के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के प्रति कोई रुचि नहीं रहती है। नत्थि में सड़ंग अयंग बुद्धो में सड़ंग बरंग एतेन सच्च बजेन हो तुम्हें जय मंगलम। नत्थि में सड़ंग अयंग धम्मो में सड़ंग बरंग एतेन सच्च बजेन हो तुम्हें जय मंगलम। एतेन सच्च बजेन हो तुम्हें जय मंगलम। नत्थि में सड़ंग अयंग संघो में सड़ंग बरंग एतेन सच्च बजेन हो तुम्हें जय मंगलम। यहाँ पर कोई और तीसरी अवस्था नहीं हमारे मन में होती है। सांसारिक वस्तुओं से जो हमारा मोह है पूरी तरीके से कट जाता है। इसमें निब्बाण या बुद्धत्व के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं रहती। इस अवस्था में अविद्या या आध्यात्मिक अंधकार की कोई छाया नहीं रहती। ये है समाधि की अवस्था। इसमें भी तीन समाधियां हैं। मैं शॉर्ट में लेना चाहता हूं, समय हमारा समाप्त होने जा रहा है। पहली है अनिमित समाधि यानी इमेज लेस समाधि, अथवा हम इसको अरूप ध्यान भी कह सकते हैं। जो समापत्ति थी वो रूप ध्यान में चल रहा था और ये है अरूप ध्यान। यहाँ पर कोई भी इमेज किसी प्रकार की नहीं रहती है। इस को हम अनिमित समाधि कहते हैं। समाधि की इस अवस्था में सभी प्रकार की विचारों संकल्पनाओं से छुटकारा मिल जाता है। यदि हम एक ऐसे ध्यान की कल्पना करें, ऐसे ध्यान की अवस्था की कल्पना करें जिसमें हम पूर्ण रूप से जागृत रहते हैं, पूर्ण रूप से जागृत रहते हैं। ये जो संबोधि का प्रथम स्तर होता है, इस समाधि की जो पहली अवस्था होती है, यहाँ पर भटकते हुए विचार नहीं रहते। हमें स्वच्छ नीला चमकदार आकाश की तरह साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। इस प्रकार की जो अवस्था को हम क्या कहते हैं? इमेज लेस समाधि या अनिमित्त समाधि। और दूसरी जो समाधि है वो कौन सी है? वो है अप्रनिहित समाधि। इसको हम दिशा शून्य समाधि भी कहते हैं, डायरेक्शन लेस समाधि भी कहते हैं। दिशा शून्य वो समाधि है जिसमें ऐसी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है जिसमें आदमी जाना चाहता है। कोई ऐसी निश्चित दिशा, कोई दिशा ऐसी नहीं होती है। इसमें कोई प्राथमिकता नहीं होती है। इसमें चित्त विमुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, वह किसी ओर झुकता नहीं। इसमें व्यक्ति संतुलित रहता है, साधक संतुलित रहता है, जैसे कोई आकाश पिंड क्षितिज पर पूर्ण तरह से टिका हुआ हो। ये बोधि चित्त की ऐसी स्थिति है कि इसका किसी भी दिशा में कोई झुकाव नहीं रहता, क्योंकि इस स्थिति में उसमें व्यक्तिक या अहंग युक्त इच्छा नहीं होती है। मैं मेरे का कोई भाव यहाँ नहीं रहता। और तीसरी है शून्यता समाधि। शून्यता समाधि, इसका अर्थ है सत्यता। ये शून्यता समाधि वह स्थिति है जिसमें सांसारिक अस्तित्व के अंतिम सत्य की अनुभूति हो जाती है। अंतिम सत्य जिसको शब्दबद्ध नहीं किया जा सकता, इसका सही में वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह सम्यक दृष्टि की भांति एक झलक मात्र नहीं है, बल्कि परिपूर्ण अनुभूति है। इस शून्यता समाधि को कई महायानी जो ग्रंथ हैं उसमें लक्षण समाधि या सम समाधि भी कहते हैं। ये ऐसी अनुभूति है, एक ऐसा अनुभव है जहां पर व्यक्ति हर वस्तु में समान गुण देखता है।
सामान्यतः कुछ वस्तुओं को हम बुरे रूप में देखते हैं, कुछ को अच्छे रूप में देखते हैं, कुछ वस्तुएँ हमें सुखदायी लगती हैं, कुछ हमें दुखदायी लगती हैं, कुछ वस्तुओं को पसंद करते हैं, कुछ को हम नापसंद करते हैं, कुछ हमारे नज़दीक हैं, तो कुछ दूर हैं, कुछ वस्तुएँ भूतकाल की हैं, कुछ वर्तमान की हैं, कुछ भविष्य की हैं। इस प्रकार हम वस्तुओं को विभिन्न तरीके से, विभिन्न लक्षणों से युक्त हम देखते हैं। परंतु शून्यता समाधि में आप देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु में लक्षण समान होते हैं, गुण समान होते हैं। ये शून्यता है और यही अंतिम सत्य है और इस अंतिम सत्य की गहराई में सब कुछ समान है। यहाँ तक कि प्रत्येक वस्तु में मूलभूत बातें समान होती हैं, क्योंकि वास्तव में एक ही है, वास्तव में एक ही होती हैं। इसका कोई कारण नहीं कि कोई व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं के प्रति विभिन्न धारणाएं रखे। प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक वस्तु के प्रति समान धारणा होती है। यही कारण है कि व्यक्ति शांति, निश्चलता, स्थिरता और चैन की अनुभूति प्राप्त करता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैंने आपको 4 चरणों में ये बताने का प्रयास किया। पहले हमारा संकल्प, हम हैं क्या? हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। दूसरे में हमने चुनना है कि हमारा विषय क्या है, हम किस विषय पे चिंतन करना चाहते हैं। और तीसरा जो हमने विषय चुन लिया, तो हमने आज का विषय चुना है समता, समापत्ति और समाधि। ये समाधि के 3 भाग हैं। समता क्या है, समापत्ति क्या है और समाधि क्या है, मैंने ये बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको कुछ न कुछ इसमें समझ में आया होगा। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मन की गहराई से आप सभी का साधुवाद करता हूँ। मुझे मौका दिया धम्ममित्र पीबीएस गौतम ने, आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्ममित्र